हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में। अब द्विनाम पद्धति मतलब दो नाम देना, ठीक है। कैसे दो नाम दिए जा सकते हैं? एक नाम होता है जीनस का, एक नाम होता है स्पीशीज़ का। जब भी हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं या टेक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं तो हम उसको किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ इसमें वर्गीकृत करते हैं। तो जीनस, उसका जो जीनस है, उसका जो वंश है वो एक होता है, और विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रजातियों की जो स्पीशीज़ है वो हमको मिलती हैं देखने के लिए। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कार्ल लीनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लीनियस, या आप बोल सकते हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने ये दिया था। इसमें प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। जो भी जीव है उसका जो नाम है उसके दो भाग होते हैं। पहला उसका वंश का नाम होता है और दूसरा उसका प्रजाति का नाम होता है, जो कि उसकी स्पीशीज़ होती है उसका नाम होता है। यह लैटिन भाषा में होते हैं और मुद्रित होने पर तिरछे लिखे जाते हैं। ये हमेशा इटैलिक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और ये कैसे होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। जैसे ये होमोसेपियंस है तो इस होमोसेपियंस को लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखना था, टेढ़े फॉर्म में लिखना था, तो वो क्या हो जाता? वो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिकली होता है वो हो जाता। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर आप देखें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो इट इज़ दी formal two-part scientific naming system of living organisms introduced by Carolus Linnaeus। लैटिनाइज्ड होता है। क्यों लैटिनाइज्ड होता है? क्योंकि इसको एक ग्लोबल कंसिस्टेंसी मिल सके। फीचरिंग द कैपिटलाइज्ड जीनस फॉलोड बाय द लोअर केस स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है जीनस का, और जो भी स्पीशीज़ हम लिखते हैं उसका जो लेटर शुरू होता है वो हमेशा एक स्मॉल लेटर से शुरू होता है, और यूजुअली ये इटैलिक फॉर्मेट में होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि किसी भी चीज़ को एक ग्लोबल कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की जा सके। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए, इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो यहाँ से शुरू होता है। किंगडम, सबसे बड़ा जो है किंगडम, जैसे कि कोई भी प्लांट है तो वो प्लांट किंगडम में आएगा, एनिमल है तो एनिमल किंगडम में आएगा। उसके अलावा फंजाई हो गया, है ना, और मोनेरा प्रोटिस्टा हो गए, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव का जो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है आर एच विट्टाकर का क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा। आर एच विट्टाकर हैज़ गिवन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच दी स्पीशीज, different types of species are divided into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These are the 5 kingdoms. अब जब हम एनिमल की बात करते हैं तो हम फाइलम लिखते हैं, और जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डिवीजन। ठीक है, तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यही दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया है अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। देन हम बात करें कुछ उदाहरणों की, जैसे मैंगीफेरा इंडिका इज मैंगो, होमोसेपियंस जो हैं वो ह्यूमंस हैं। द्विनाम या द्विपद नामकरण के प्रमुख कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम जो हैं वो इस प्रकार है। दो घटक नाम के में हमेशा दो भाग होते हैं, जैसे कि जीनस एंड स्पीशीज, प्रजाति। देन भाषा, जैविक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होता है, ये ध्यान रखें आप, और तिरछे मतलब इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अक्षर वंश के नाम बड़े अक्षर, अक्षर वंश का नाम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और प्रजाति का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। लेखन हाथ से लिखते समय दोनों शब्द दो अलग अलग रेखांकित अंडरलाइन किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा की अलग अंडरलाइन होगी और इंडिका जो है
उसकी अलग अंडरलाइन होगी। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, टाइगर का कॉमन नेम है टाइगर, शेर हम बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिकली बोलते हैं तो इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जो है वो इसका जीनस है और टिग्रिस जो है वो इसकी स्पीशीज़ है, मतलब ये इसका वंश है और यह इसकी क्या है, प्रजाति है। इस तरीके से आप ध्यान रखें कि हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। देन यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, अब आप देख सकते हैं। जैसे ह्यूमंस को हम जब क्लासिफाई करेंगे तो किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत आएगा, फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज़ जो है वो सेपियंस। इस तरीके से और भी दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। समझने के लिए आपके ये चार्ट है। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लीजिए। क्रिएटर जो हैं वो स्वीडिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था कैरलस लिनियस। इन्होंने 18वीं सदी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज़ कैरलस लिनियस। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में इन्होंने ये बताया एंड ही वॉज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट, मतलब ये स्वीडन के थे। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। देन हम आगे देखते हैं। कुछ रूल्स हैं वही जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। अब ये जो रूल्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग है ना? जीनस में कैपिटल, स्पीशीज़ में स्मॉल लेटर, लैटिन भाषा में होना चाहिए, इटैलिक में होना चाहिए, साथ ही अंडरलाइंड होना चाहिए। अब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो ICBN और ICZN इनके फुल फॉर्म्स आपको आना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICN जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले के वीडियो में प्लांट नोमेनक्लेचर में मैंने आपको ICN से रिलेटेड सारी चीज़ें और ICN AFP से रिलेटेड चीज़ें समझाई हैं एंड दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। अभी हम आगे देखते हैं। जो भी साइंटिस्ट इससे रिलेटेड है इज नोन एज कैरोलिनियस या कैरोलस लीनियस और 18th सेंचुरी में इन्होंने दिया, ठीक है। और इनका जो पब्लिकेशन है वो है स्पीशीज़ प्लांटेरम और सिस्टीमा नेचुरे, मतलब इनकी जो बुक है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के जनक और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक। इन्होंने 18वीं सदी में हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो 2 बुक्स लिखी, और भी बुक्स हैं बट ये जो है वो बहुत ही फेमस हैं, जैसे स्पीशीज़ प्लांटेरम इन 1753 एंड सिस्टीमा नेचुरे इन 1758। तो यहाँ से आप इस साइंटिस्ट के बारे में नोट कर लीजिए। ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, मतलब स्वीडन से थे और बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति से रिलेटेड इन्होंने काम किया था। तो this is all about the Dvinam Paddhati and binomial nomenclature. That's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.